नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है हांसी के अंदर और एक ऐसे इंसान के घर के अंदर जिनका नाम राजनीति से ज़्यादा समाज सेवा के अंदर चलता है। ये इंसान है प्रेम मलिक जी। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच जी। सर, समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं, तो फिर अब राजनीति क्यों? देखिए, समाज सेवा का एक दायरा होता है। अगर हम अपनी जेब से करते हैं तो एक दायरे में रहती है। इस दायरे को बढ़ाने के लिए सरकारी संसाधनों का सहारा लेना पड़ता है। वो संसाधन अगर हमारे पास आ जाती है और कलम हमारे हाथ में आ जाती है तो हम समाज के क्षेत्र में ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक क्या किसी पार्टी से आपने चुनाव, क्योंकि आप आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या किसी पार्टी से आपने टिकट लेने की कोशिश नहीं की या टिकट नहीं मिली? देखिए, कोशिश तो मैंने हर पार्टी से की थी। ठीक है, मगर समाज ने, मेरे भाईचारे ने, 36 बिरादरी का जो हमारा समाज है, उसने हमें एक आवाज़ दी कि भाई आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से अगर बंध जाते हैं तो दूसरी पार्टी वाले लोग थोड़ा सा नाराज़ रहेंगे, तो हम क्यों ना एक 36 बिरादरी के भाईचारे के रूप में आपको कैंडिडेट के रूप में लेके आए। तो उनकी सलाह मानते हुए मैंने आज़ाद इलेक्शन लड़ना मुनासिब समझा। लेकिन सर, फिर भी देखिए, आजकल आज़ाद उम्मीदवारों को उतनी जीत कहाँ मिल पाती है, क्योंकि जमाना या तो दल वाले नेताओं का है या फिर दल बदलू नेताओं का है, और आप आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है कठिन नहीं हो सकता आपके लिए? देखिए, कठिन तो होता है मगर नामुमकिन नहीं होता। इतिहास भी बदले जाते हैं, रिकॉर्ड भी तोड़े जाते हैं। तो मुझे मेरे भाईचारे पे विश्वास है और यकीन है, और यकीन के साथ मैं कहता भी हूँ कि कामयाबी मिलेगी। ठीक है, तो टक्कर किसके साथ मानते हैं आप अपनी? मेरी किसी के साथ मैं टक्कर नहीं मानता। जो मेरे भाईचारे ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, जो साथ दिया, जो प्यार दिया, जो सहयोग दिया, उसको देखते हुए मैं अपने आप से किसी को कंपेयर नहीं करता। चलिए, ठीक है। सर, कांग्रेस की हाल ही में 2-3 दिन पहले टिकट डिक्लेयर हुई हैं और यहाँ से ओम प्रकाश पंघाल जी को टिकट दी गई है। राजनीति में कोई खासा सक्रिय नाम उनका हमने सुना नहीं है, तो क्या लगते हैं, क्या मानते हैं कि क्या कांग्रेस की दाव कमज़ोर कर सकती है उसको? देखिए, ये कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है, ये भी बीजेपी का ही कैंडिडेट है। क्योंकि एक यहाँ मेमवाला बाग के नाम से एक बहुत बड़ी एक जगह थी, सरकारी हुड्डा की तरफ से उसमें स्टे लगा हुआ था। उस स्टे को तुड़वा के इन्होंने अपने प्रेशर में लेके, सरकार को प्रेशर में लेके, और उस ज़मीन को बेचने के लिए जो इन्होंने एक नेक्सस तैयार किया था, उसमें से एक सदस्य ये ओम प्रकाश पंघाल जी भी हैं और दूसरे इसमें मेन बहना जी हैं। ठीक है, तो दोनों ने अपने आप को, भविष्य को ये देखते हुए कि कल को ये घपले खुलेंगे और आपको सज़ा होगी, उस चीज़ से बचने के लिए एक सौदा इन्होंने कुलदीप बिश्नोई जी के साथ किया, और उस सौदा करके दोनों टिकटें एक आदमी, राष्ट्रीय पार्टी की 2 टिकटें एक आदमी ले गया। मगर समाज को इस बात का पता है और समाज इसका जो है ना मुंह तोड़ जवाब भी देगा। ठीक है, तो उन्हें तो खैर जवाब मिलेगा नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। आज आप नामांकन भर करके आए हैं, जनता का कैसा समर्थन देखने को मिला है आपको? बहुत भरपूर और सहयोग, समर्थन, और एक जज्बा जो था ना, वो बहुत बड़ा एक अजीब का जज्बा था, गजब का जज्बा था। उस जज्बे को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि आप, लगता है आपको कि आप सीट निकाल पाएंगे? श्योर, 100%। चलिए, ठीक है सर। तो अगर आप जीत जाते हैं हांसी से, तो मुद्दे क्या रहेंगे आपके यहाँ के विकास के लिए? देखिए, यहाँ 2 तरह के मुद्दे हैं। एक ग्रामीण अंचल आ जाता है, एक शहरी अंचल आ जाता है। ग्रामीण अंचल में हमारा जो मुद्दा है, खाद बीज, उससे संबंधित दवाइयाँ, हमारा सिंचाई का पानी, पीने का पानी, फिर हमारे को शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, बिजली भी हमारी सप्लाई कम रहती है ग्रामीण क्षेत्र में। और ये सब देखते हुए हमारा जो सड़कों का भी है, एक हमारे बसेज वगैरह जो खासकर बेटियां जो दूर दराज पढ़ने जाती हैं 10, 12, 15 किलोमीटर की रेडियस में स्कूल कॉलेजेस में, उनको भी बड़ी दिक्कत आती है, तो वो भी हमारा प्रबंध होना चाहिए। उसके अलावा शहर में हमारी बहुत 2-3 तरह की समस्याएं हैं, जैसे आवारा पशु हैं, गंदगी की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको मैंने लगभग 90% अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लगभग उस समस्या से निजात पाई है। फिर पानी भराव की, जल भराव की समस्या है बहुत बड़ी यहाँ, वो भी एक हमारी एक ज्वलंत समस्या है, उसको भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके बाद बात आती है सुविधाओं की। अब सुविधाएं
तो तब मिल पाएंगे जब इन समस्याओं से हम निकल पाएंगे। ठीक है सर, अक्सर कई नेताओं को ये कहते हुए सुना जाता है कि भाई हम विकास नहीं कर पाए क्योंकि राज्य में हमारी सरकार नहीं थी या फिर केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, और आप चुनाव आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं, तो क्या परेशानी नहीं होगी अगर आप जीत गए तो? देखिए, ये तो एक बहाना होता है। ठीक है। अब विधायिका जो हमारी वर्तमान में विधायिका जो अभी निवर्तमान हुई हैं, ठीक है, उनको अगर हम देखें 365 दिन एक साल में होते हैं, ठीक है, 3 दिन भी साल में नहीं आई ठीक। और 5 साल में 15 दिन भी नहीं आई, तो समस्याएं वो कैसे दूर करेंगी और समस्याएं वो कैसे जानेंगी? तो जब क्षेत्र में ही वो नहीं रहेंगे हमारे प्रतिनिधि, तो समस्याओं को जानेंगे कैसे? जानेंगे नहीं तो निदान कैसे करेंगे? फिर बात आती है इच्छा शक्ति की। मेरे अंदर एक दृढ़ इच्छा शक्ति है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक निर्दलीय होते हुए भी और सारी समस्याओं से रूबरू होना होते हुए और सारी समस्याओं का निदान करने का काम करूँगा। जी, धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी। तो ये थे प्रेम मलिक जी, जिनका कहना है कि विधायक वो होता है जो फील्ड में आए और आकर के काम करे, लेकिन रेणुका बिश्नोई जी, कुलदीप बिश्नोई की धर्मपत्नी है, वो यहाँ पर नहीं पहुँची हैं। उन्होंने यहाँ पर आम जनता के बीच में रहकर कोई भी कार्य नहीं करवाया है। खैर, ये थे प्रेम मलिक जी। आगे भी इसी तरह की राजनीतिक चर्चाएं आपके सामने लेकर के आते रहेंगे, जिसे देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा पेज सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।